नमस्कार साथियों, मैं आप लोगों का एक बार फिर से एसएससी एग्ज़ाम प्रेप पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग टाइम एंड वर्क का 2 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस 5 मिनट के आसपास समय लूँगा। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आप लोग आज के दोनों क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स को समझ सकें। तो चलिए डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है A can complete 1/3 of the work in 5 days and B 2/5 of the work in 10 days. In how many days both A and B together can complete the work? यानी क्या A एक काम का 1/3 भाग 5 दिनों में और B काम के 2/5 भाग को 10 दिनों में कर सकते हैं। तो A और B दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे। देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए आसान कैसे है, जैसे हम आपको समझाएंगे अगर आप समझ लीजिएगा तो आपके लिए आसान लगेगा। A क्या करता है, 1/3 काम को कितना दिनों में पूरा करता है, 5 दिनों में। यानी क्या A कितना काम, 1/3 काम कितना दिनों में पूरा करता है, 5 दिनों में पूरा करता है। तो A अकेले यानी कि A पूरा काम कितना दिनों में पूरा करेगा, A पूरा काम कितना दिनों में पूरा करेगा, तो 5 गुना 3/1 जो भी यहाँ पे रहता है उसका उल्टा यहाँ पे कर दीजिए। तो ये कितना आ जाएगा, 15 दिनों में। यानी A 1/3 काम 5 दिनों में करता है तो A पूरा काम कितना कर लेगा, 15 दिनों में कर लेगा। ठीक है। तो अब बी देखिए, बी क्या कहता है, 2/5 ऑफ द वर्क इन 10 डेज। तो 2/5 काम को कितना दिनों में करता है, 10 दिनों में करता है। ठीक है। तो पूरा कितना दिनों में कर लेगा, इसमें क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 इंटू 5/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। यहाँ पे कहने का क्या हुआ, बी अगर 2/5 वर्क करता है कितना दिनों में, 10 डेज में, तो पूरा काम कितना दिनों में कर लेगा, वो 25 दिनों में पूरा कर लेगा। 25 डेज में ये पूरा कर लेगा। कोई डाउट है, यहाँ पे नहीं होगा। अब देखिए इसका अब एलसीएम बता दीजिए। अब हमको 15 और 25 का एलसीएम, 15 और 25 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। यानी क्या, टोटल काम अगर 75 है, ए कितना दिनों तक काम करता है, 15 दिनों तक काम करता है। तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, वो 5 कर रहा होगा। बी बी अगर टोटल काम कितना है, 75 है, और बी कितना दिन तक काम करता है, 25 दिन तक, तो एक दिन में कितना काम करता होगा, 3 करता होगा। तो अब ए प्लस बी का एक दिन का काम बता दीजिए, तो कितना है ये, एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 5 + 3 8 आ जाएगा। तो ए प्लस बी पूरा कितना दिनों में कर लेगा काम को, तो पूरा काम कितना है, 75 है, और एक दिन में कितना काम करता है, 8 करता है। तो इसको भाग दे देंगे, यहाँ से मेरा ये आंसर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, बस आंसर ही आंसर है आपके पास। 9 8 72 और 3 75 डेज, ये आपका हो जाएगा करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन क्या कहता है, ए एलोन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6 days एंड बी एलोन इन 8 days. A and B undertook to do it for rupees 3200. With the help of C, they completed the work in 3 days. How much is to be paid to C? यानी क्या है ना, A किसी कार्य को अकेले 6 दिनों में कर सकता है और B अकेले किसी कार्य को 8 दिनों में कर सकता है। A और B को कितना मिलता है, 3200 रुपये में कार्य करने की जिम्मेदारी ली और सी की मदद से उन्होंने कार्य को 3 दिनों में खत्म कर दिया। तो कुल राशि में से सी का हिस्सा कितना होगा, ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए। नहीं बनेगा तो हम आपको बना के बताएंगे। हम देखिए बस मतलब जो स्टेप हम फॉलो कीजिए करेंगे ना, अगर वो आप फॉलो कर लीजिएगा तो 4 से 5 क्या बस मतलब आपको लिखने में जो समय लगेगा बाकी तुरंत बना लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या कहता है, ए अकेले कितना दिनों में पूरा करता है, ए एलॉन 6 दिनों में। ठीक है, ए अकेले 6 दिनों में। वहीं बी अकेले कितना दिनों में, 8 दिनों में। बी अकेले कितना दिनों में, 8 दिनों में। और सी की मदद से कितना दिनों में करता है वो, 3 दिनों में।
यानी क्या, ए प्लस बी प्लस सी का मदद से कितना दिनों में पूरा करता है, 3 दिनों में पूरा करता है। हम आपको बोल रहे हैं इसका एलसीएम बताइए जरा कितना होगा, 6, 8 और 3 का, तो आप कहिएगा एलसीएम होगा 24। तो अब देखिए, अगर ए 6 दिन तक काम करता है और टोटल काम 24 है, तो एक दिन में कितना काम करता होगा, 4। तो बी एक दिन में कितना काम करता होगा, 3। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करता होगा, 8 करता होगा। क्लियर है, बोलिए हाँ या नहीं। अब देखिए, अगर ए का एक दिन का काम कितना है, ए का एक दिन का काम 4 है, बी का एक दिन का काम कितना है, 3 है। ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना है, 8 है। तो सी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 8 माइनस 4 माइनस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, बोलिए 1 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या, जब भी आए ना, क्या शेयर बताना है, सी का कितना होगा, तो सी का शेयर जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप क्या कीजिएगा, सी का एक दिन का काम कितना है, सी का एक दिन का काम कितना है, 1 है, ठीक है। और ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना है, 8 है। और टोटल रुपया कितना है, 3200 है, ठीक है। कितना है, 3200 है, ठीक है। इसको भाग दे दीजिए तो ये कितना आ जाएगा, 4 यहाँ पे। तो ये हमारा सी का शेयर कितना आ जाएगा, 400। कहीं है ऑप्शन में, ये रहा बी में, ठीक है। समझ में आ गया, इसका आंसर होगा बी। अगर आपको इसमें कहीं भी डाउट है ना, फिर से देखिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। अगर उसके बावजूद समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, बताइएगा आपको कहाँ पे समझ में नहीं आया। तो दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में किसी और नए क्वेश्चन के साथ। लेकिन जाने से पहले मैं छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। क्या है कि यहाँ पर आपको एसएससी एग्जाम के रिगार्डिंग जो भी यहाँ पे टॉपिक है, मैथ, रीजनिंग, जीएस, आपको यहाँ पे वीडियो मिलने वाला है। तो दोस्तों, लोग फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में किसी और नए क्वेश्चन के साथ, किसी और नए टॉपिक के साथ। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे, बाय बाय, जय हिंद।